गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो हमारे बाबा रामदेव थे, लोक देवता बाबा रामदेव, रामसा पीर, उनको कवर किया था। ठीक है, इसी क्रम में आज हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम जो सेकंड लोक देवता है जिन्हें पंच पीरों में गिना जाता है उनको कवर करेंगे और उनका नाम है पाबूजी राठौड़। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़। तो मेन हमें पहले पाबूजी राठौड़ की जन्म कुंडली बनानी है, यानी कि उनका आधार कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जन्म, पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ है, तो पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ है और कोलूमंड नामक स्थान पर हुआ है। कोलूमंड, और ये जो कोलूमंड है ये पड़ता है फलोदी में। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार, दो इतिहासकार ऐसे हैं, एक तो मोनोत नैन्सी और दूसरे आसिया मोडजी। ये दो इतिहासकार कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ का जन्म जूना गांव की अप्सरा के गर्भ से हुआ है। तो ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि मोहनोत नैन्सी तथा आसिया मोडजी, मोहनोत नैन्सी तथा आसिया मोडजी। ठीक है, नाम इनका मोडजी है, कास्ट इन्होंने पहले लगा ली है, कास्ट इनकी आसिया है, नाम है मोडजी, तो आसिया मोडजी। ये दोनों इतिहासकार कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो जूना गांव की अप्सरा के गर्भ से हुआ है। ये दोनों क्या कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो जूना गांव, और जूना गांव कहां पड़ता है, तो जूना गांव पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, जूना गांव की अप्सरा के गर्भ से हुआ है, अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहे हैं मोनोत नैन्सी और आसिया मोडजी, ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अगर बात की जाए तो इनकी माता का नाम, पाबूजी राठौड़ की माता का नाम था कमला दे। कमला दे। पिता का नाम था धांधल जी। पिता का नाम धांधल जी। भाई का नाम, भाई जो थे इनके, उनका नाम था बुड्ढो जी। भाई का नाम बुड्ढो जी। ठीक है, बहनें, दो बहनें आपको याद रखनी है। इनकी दो बहनें थी, एक का तो नाम था पेमा दे और दूसरी का नाम था सोनल दे। पेमा दे और सोनल दे। ये जो पेमा दे है, पेमा दे को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पेमा दे की आगे हम बात करेंगे। पत्नी, इनकी अगर पत्नियों की बात की जाए तो इनकी दो पत्नियां थी। ठीक है, पहली पत्नी इनकी हो जाएगी सुप्यार दे। ठीक है, और दूसरी पत्नी हो जाएगी फूलन दे। ठीक है, तो पत्नियां कौन होगी? सुप्यार दे, खूब प्यार दे, और फूल न दे, प्यार दे फूल न दे। तो इनकी पत्नियां होगी सुप्यार दे और फूलन दे। अगर बात की जाए गुरु की तो इनके गुरु हो जाएंगे गोरखनाथ या समरथ भाटी। दो गुरु हैं इनके, गोरखनाथ और समरथ भारती। ठीक है, ये इनके गुरु हो गए। अगर बात की जाए अवतार, ये किसके अवतार माने गए हैं, तो अवतार हो गए ये लक्ष्मण के अवतार। किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार। ठीक है, और अगर पूछा जाए वंशज, किसके वंशज हैं, तो राव सिंहा के वंशज। ठीक है,
तो ये आपको मेन इनका क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, और बात करेंगे बाबूजी राठौड़ के भक्तों की या सहयोगियों की। ठीक है, तो मेन तो 3 है, लेकिन मैं आपको 5 नाम लिखवाऊंगा इनके भक्त या सहयोगियों के। आपको 3 नाम याद रखने हैं, हरमल, देमा और चांदा। ठीक है, तो अगर बात की जाए इनके भक्त या सहयोगी, तो भक्त या सहयोगी कौन कौन हो जाएंगे, तो 3 नाम तो आप ध्यान रख लेना, हरमल, चांदा और थर्ड नंबर डेमा। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, हरमल, चांदा और डेमा। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख लेना सावंत जी और सल जी, सावंत जी और सल जी, ये भी कौन है, तो ये भी जो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ के भक्त या सहयोगी है। इसमें से देखो हरमल, चांदा, डेमा, ये जो 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, हरमल, चांदा और डेमा, इन 3 व्यक्तियों को बाबूजी राठौड़ का रक्षक भी कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसे बाबूजी राठौड़ का रक्षक कहा जाता है, तो हरमल, चांदा और डेमा को बाबूजी राठौड़ का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबूजी राठौड़ के ऊपर। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि मारवाड़ में जो ऊंट है, ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मारवाड़ में जो ऊंट है, ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। बात ऐसी थी कि बाबूजी राठौड़ जो है ये गए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका गए और श्रीलंका से ये ऊंट लेकर आए, बाबूजी राठौड़ श्रीलंका से ऊंट लेकर आए, और ऊंट जो है ये लाकर इन्होंने दे दिया रेबारी या रायका जाति को। ठीक है, ऊंट लाकर किसको दे दिया, और कहां से लाए हैं, श्रीलंका से लाए हैं। तो ऊंट लेके आए श्रीलंका से और लाकर दे दिया रेबाड़ी या रायका जाति को, इसीलिए मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है, और बाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, और जब भी किसी के ऊंट बीमार होते हैं तो बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट अगर लिखा जाए तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है, बाबूजी को दिया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें तो ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, मान लो किसी का ऊंट बीमार हो गया तो वो 2 काम करेगा, या तो वो बाबूजी राठौड़ की पूजा करेगा, उनकी फड़ की वाचना करवाएगा। ठीक है, नायक भोपे जो होते हैं वो बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं, कामड़ भोपे बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। ध्यान रखना, पूछे जाते हैं कौन किसकी फड़ का वाचन कर रहा है। ठीक है, तो ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रख लेना कि बाबूजी राठौड़ के उपनाम क्या है, तो इनके 2 उपनाम हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। पहले तो ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, ऊंटों वाले देवता, ये सब नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ऊंटों का रिलेशन बाबूजी से। ठीक है, और सेकंड में आप ध्यान रख लेना, सेकंड नाम इनको दिया गया है प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। और बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग निवारक देवता। और ये कौन से हैं, तो ये है प्लेग रक्षक देवता। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके आगे की देखो, अगर बात की जाए तो बाबा रामदेव जो थे, बाबा रामदेव जो बाबूजी राठौड़ जो हैं, बाबूजी की बहन थी पेमा दे। ठीक है,
अब ये जो पेमा दे है, इस पेमा दे का विवाह करवाया गया। पेमा दे का जो विवाह है वो करवाया गया जायल। जायल, जायल पड़ता है नागौर में। ठीक है, यहां के जायल के जागीरदार थे जिनका नाम था जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। ठीक है, तो पेमा दे का विवाह किससे करवाया गया? जायल या नागौर के निवासी जिंदराव खींची से इनका विवाह करवाया गया। ठीक है, और पेमा दे तो विवाह होकर चली गई, लेकिन जो पाबू जी हैं, पाबू जी की एक धर्म बहन थी। पाबू जी की एक धर्म बहन थी। उस धर्म बहन का नाम था देवल चारणी। क्या नाम था उसकी धर्म बहन का? देवल चारणी। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या था इसका? देवल चारणी। ठीक है, अगर बात की जाए पाबू जी की घोड़ी का, तो पाबू जी की घोड़ी कौन सी हो गई? केसर कालमी। केसर कालमी। ठीक है, हालांकि वाहन तो ये किसका है? पाबू जी राठौड़ का, लेकिन असल में ये केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? तो असल में ये केसर कालमी घोड़ी जो थी ये देवल चारणी की थी। तो ये जो देवल चारणी जो थी, इसके पास में दो चीजें थी। पहला तो इसके पास में क्या था? पहला इसके पास में केसर कालमी नामक घोड़ी थी। ठीक है, और दूसरी अगर बात की जाए तो इसके पास में 5000 गायें थी। कितनी गायें थी? 5000 गायें थी। ठीक है, केसर कालमी घोड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये घोड़ी केसरिया रंग की थी और इसको इतनी ज्यादा ये प्रसिद्ध थी कि इसको देखने के लिए 100 किलोमीटर दूर से लोग पैदल आया करते थे। ठीक है, और ये घोड़ी इतनी समझदार थी कि इन 5000 गायों को ये अकेले ले जाती थी और उनको चराकर, मतलब गायें चरने जाती है बाहर इधर उधर मैदानों में, तो उनको चरवाकर वापस ले भी आया करती थी। ठीक है, और रास्ते में कोई इसको केसर कालमी को छू भी नहीं सकता था, मारती भी थी ये। तो केसर कालमी घोड़ी जो थी वो किसकी थी? जिंदराव खींची की थी। तो एक बार हुआ ऐसा कि जिंदराव खींची जो है ये आए कहां? पेमा दे के ससुराल में। ठीक है, और इनकी नजर पड़ गई जिंदराव खींची की केसर कालमी घोड़ी पर, और ये घोड़ी के पीछे 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 पहुंच गए देवल चारणी के घर। ठीक है, और देवल चारणी को बोला कि भाई तुम्हारी ये जो घोड़ी है केसर कालमी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और आप मुझे इसे कितने में बेचोगी? तो देवल चारणी बोली कि भैया ये घोड़ी जो है ये अनमोल है, इस घोड़ी को मैं नहीं बेचूंगी। दोनों में विवाद हो गया। जिंदराव खींची और देवल चारणी आपस में लड़ने लगे। ये बात पहुंची किसके पास? पाबू जी के पास। ठीक है, किसी ने पाबू जी को जाके बताया कि भाई आपके जो बहनोई जी हैं और आपकी जो धर्म बहन है ये आपस में लड़ाई कर रही है। ठीक है, तो पाबू जी भी कहां पहुंच गए? देवल चारणी के यहां पहुंच गए। ठीक है, जिंदराव खींची से पूछा भाई क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला कि मुझे ये घोड़ी चाहिए, मुझे ये घोड़ी पसंद है। पाबू जी कहते हैं कि देखो भाई दामाद है, देवल चारणी कहते हैं भाई दामाद है, देखो इनको गाड़ी दे दी है, मतलब इनको ये केसर कालमी नामक घोड़ी दे दी जाए। ठीक है, लेकिन देवल चारणी जो है वो घोड़ी देने के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, और वो घोड़ी नहीं देती है। तो अंत में ऐसा होता है कि जिंदराव खींची जो है वो देवल चारणी से नाराज न होकर पाबूजी राठौड़ से नाराज होकर जायल नागौर वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो घोड़ी तो कौन नहीं दे रही है? देवल चारणी। लेकिन जिंदराव खींची नाराज किससे होते हैं? पाबूजी से होते हैं। कहे ससुराल में आया हूं और तुमने जीजा जी का मान नहीं रखा, जीजा जी को चीज नहीं दिलाई। तो इससे क्या होता है? जिंदराव खींची जो है वो नाराज होकर वापस नागौर चले जाते हैं। ठीक है, इधर पाबूजी जो है, पाबूजी का होता है विवाह। पाबूजी का विवाह होता है। विवाह किससे होता है पाबूजी का? सुप्यार दे से। किससे विवाह हो रहा है? सुप्यार दे। अब ये जो सुप्यार दे है ये निवासी थी अमरकोट, पाकिस्तान की। कहां की निवासी थी? अमरकोट की। और अमरकोट कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो पाबूजी की बारात कहां गई? अमरकोट में गई। ठीक है, अमरकोट पाकिस्तान में इनकी बारात गई। अच्छा, पाबूजी को किसका वंशज बताया गया है? पाबूजी को जो वंशज बताया गया है वो लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। ठीक है, और ये जो सुप्यार दे है ये किसकी वंशज है?
तो सुप्यारदे रावण की बहन थी शूर्पणखा, शूर्पणखा की ये वंशज थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण ने और शूर्पणखा ने 3 फेरे ले लिए थे। ठीक है, 3 फेरे के बाद में लक्ष्मण जी को पता चला कि भाई राम जी डांटेंगे, तो वो शूर्पणखा से शादी करने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ऐसी कहावत है, देखो मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा है, कई किताबों में लिखा है, वही मैं बात बता रहा हूं। तो फेरे कितने हुए? 3, होते कितने हैं? 7, बचे कितने? 4। तो बाकी के जो 4 फेरे हैं वो इस जन्म में ये लोग पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे की कहानी अलग है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो क्या हुआ, पाबूजी की बारात कहां जा रही है? अमरकोट पाकिस्तान जा रही है। पाबूजी जो है ये पहुंच जाते हैं देवल चाड़नी के पास। ठीक है, और पाबूजी देवल चाड़नी को जाकर कहते हैं कि देखो बहन, मेरी जा रही है बारात, ठीक है, और मुझे चाहिए मर्सिडीज। तो तुम एक काम करो बहन, ये जो तुम्हारी केसर कालमी घोड़ी है ये मुझे 10-15 दिन के लिए दे दो, और ये जो घोड़ी है ये मैं तुम्हें 10-15 दिन बाद में वापस लाकर दे दूंगा। ठीक है, तो देवल चाड़नी बोली कि भाई जो मेरी 5000 गायें हैं इनको कौन चराएगा? इनको चराने का काम ये केसर कालमी घोड़ी ही करती है, मैं कोई काम नहीं करती। तो पाबूजी बोले कि जो तुम्हारी 5000 गायें हैं इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। तो पाबूजी राठौड़ इसकी गायों की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं देवल चाड़नी की, और देवल चाड़नी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर अमरकोट पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां पर विवाह रचाने लगते हैं। ठीक है, इनकी शादी हो रही है। ठीक है, सुप्यारदे और पाबूजी राठौड़ फेरा ले रहे हैं। ये पहला फेरा, फिर दूसरा फेरा, फिर तीसरा फेरा, और फिर चौथा फेरा। इधर क्या है, फेरे हो रहे थे, और यहां पर एक कहानी हो जाती है। उससे पहले क्या कहानी होती है कि जिंदराव खिंची को यह बात पता चलती है। जिंदराव खिंची अभी नाराज हुए में, जिंदराव खिंची को यह बात पता चलती है कि देवल चाड़नी ने केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को दे दी। तो जिंदराव खिंची देवल चाड़नी से भी नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने मांगी तब मुझे ये घोड़ी नहीं दी, और अब पाबूजी को ये घोड़ी दे दी। तो जिंदराव खिंची जो है वो आते हैं, देवल चाड़नी के घर पर हमला करते हैं, और केसर कालमी तो है नहीं, तो देवल चाड़नी की जो 5000 गायें हैं उन 5000 गायों को चुराकर वापस से जायल नागौर पहुंच जाते हैं। ठीक है, देवल चाड़नी को जब ये बात पता चलती है कि जिंदराव खिंची मेरी 5000 गायें चुरा कर ले गए हैं, तो देवल चाड़नी भी रवाना हो जाती है किधर? अमरकोट पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो ये पहुंचने वाली होती है, इतने में इधर पाबूजी जो है वो उनके फेरे चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 फेरे हो गए, और जैसे ही चौथा फेरा कंप्लीट होता है, ये जो देवल चाड़नी है ये पाबूजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और पाबूजी को कहती है कि आपने मेरी गायों की रक्षा का वचन लिया था, और आपके जो बहनोई है जिंदराव खिंची वो मेरी गायें खींच कर ले गए, यानी कि गायें चुरा कर ले गए। तो पाबूजी राठौड़ ने 4 फेरों के अंदर ही शादी को खत्म किया, और देवल चाड़नी के साथ में उनकी गायें छुड़ाने के लिए जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हो गए। ठीक है, पाबूजी गए, और पाबूजी के साथ में इनके भाई बुड्ढो जी भी थे। ठीक है, तो देखो अगर बात की जाए तो पाबूजी और बुड्ढो जी ये दोनों गए, कहां गए? जिंदराव खिंची से बात करने के लिए। ये तो गए थे, पहले सोचा कि भाई दामाद है समझा दे इनको, तो जिंदराव खिंची से बात करने गए कि भाई इनकी देवल चाड़नी की गाय है ये वापस लौटा दो। जिंदराव खिंची गाय लौटाने से साफ मना कर देते हैं। तो पाबूजी राठौड़, बुड्ढो जी और जिंदराव खिंची, इनके बीच में देंचू नामक स्थान पर, देंचू कहां पड़ता है? फलोदी में। तो देंचू नामक स्थान पर युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजेता, इस युद्ध में जो विजेता है वो तो कौन बनता है? पाबूजी राठौड़। लेकिन देंचू नामक स्थान पर फलोदी में जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए पाबूजी राठौड़ और बुड्ढो जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि पाबूजी राठौड़ की मृत्यु कैसे हुई,
तो देवल चारनी की गायों को छुड़वाने के लिए, किससे? जिंदराव खींची से। तो देवल चारनी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़वाते समय बेचू नामक स्थान पर पाबू जी की मृत्यु होगी। पाबू जी भी मारे गए और बुड्ढो जी भी मारे गए। लेकिन कुछ समय बाद में बुड्ढो जी का एक पुत्र था जिसे कहा जाता है बालीनाथ, ठीक है, या इनको कह दिया जाता है झरड़ा जी, ठीक है। क्या कह दिया जाता है? इनको बालीनाथ कह दिया जाता है, या इनको झरड़ा जी कह दिया जाता है, या इनको रूपनाथ जी कह दिया जाता है। ये क्या करते हैं? ये जिंदराव खींची पर हमला करते हैं और जिंदराव खींची का वध कर देते हैं, ठीक है, और अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं। तो जिंदराव खींची की हत्या कौन कर रहा है? जिंदराव खींची को कौन मार रहा है? तो जिंदराव खींची को बुड्ढो जी है, बुड्ढो जी का पुत्र था जिसका नाम था बालीनाथ, झरड़ा जी या रूपनाथ। तीनों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। ये क्या करते हैं? हमला करते हैं जिंदराव खींची पर और जिंदराव खींची का वध कर देते हैं और इस तरह से अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाबूजी राठौड़ के मंदिरों की, ठीक है। तो पाबूजी के मंदिर, पाबूजी के अगर मंदिरों की बात की जाए तो दो मंदिर ही आपको ध्यान में रखना है। पहला मंदिर है कोलूमंड, पहला मंदिर है कोलूमंड में, फलोदी में, ठीक है। कोलूमंड वाला देखो जो मंदिर है, इसमें एक दो बातें और थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इसमें जो प्रतिमा लगी हुई है पाबू जी की, वो कैसी प्रतिमा है? तो अश्व रोहिणी प्रतिमा है, मतलब घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो इसमें अश्व रोहिणी प्रतिमा लगी हुई है। और क्या है? तो सर की जो पाग है, सर की जो पाग है वो बाईं तरफ झुकी है, सर की जो पाग है वो बाईं तरफ झुकी हुई है। अच्छा देखो, पाग जो है वो बाईं तरफ उसी व्यक्ति की झुकाई जाती है जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई हो। युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होता है उसकी पाग जो है पुराने जमाने में बाईं तरफ झुकाई हुई होती थी, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ मेला, यहाँ मेला कब लगता है? तो यहाँ मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। पहला मंदिर हो गया कोलूमंड फलोदी में, और जो सेकंड नंबर मंदिर आपको ध्यान रखना है वो है आहड़ उदयपुर में, आहड़ उदयपुर। ये दो मंदिर आपको पाबूजी राठौड़ के ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाबूजी राठौड़ के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे पाबूजी पर फैक्ट्स, पाबूजी पर फैक्ट्स। तो पहला नंबर फैक्ट है पाबू धनीरी वाचना। पाबू धनीरी वाचना क्या है? तो देखो, नायक या थ्योरी जाति के लोग सारंगी बजाते हुए पाबूजी राठौड़ का यशगान करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है, ठीक है। कौन? नायक या थ्योरी, नायक या थ्योरी जाति के लोग, नायक या थ्योरी जाति के लोग सारंगी बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए पाबूजी का यशगान, पाबूजी का यशगान करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है?
पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना है पावड़े। पावड़े किसे कहा जाता है? तो पाबू जी के चमत्कारों को, पाबू जी के चमत्कारों को या चमत्कारों की घटनाओं को क्या कहा जाता है? पावड़े कहा जाता है। और पावड़े कौन गाते हैं? तो पावड़े रायका या रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। रायका या रेबाड़ी जाति द्वारा पावड़े जो है वो गाए जाते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है फड़ वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फड़ों का ध्यान रखना, कौन किसकी बांच रहा है। ठीक है, फड़ वाचन। पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो पाबूजी राठौड़ की फड़ का जो वाचन है वो नायक भोपे करते हैं। और बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ भोपे करते हैं। फड़ जानते हो, कुछ नहीं होता, एक ऐसे पर्दा टाइप में होता है, उस पर्दे के ऊपर मान लो जो भी लोक देवता है, मान लो पाबू जी हैं तो पाबू जी के जीवन की घटनाएं होगी, उनके मेन चमत्कार वगैरह होंगे। ठीक है, नायक भोपा और नायक भोपी, मतलब भोपा भोपी पति पत्नी दोनों होते हैं। नायक भोपा तो क्या करेगा? गाएगा, मतलब एक एक घटनाएं होगी, ऐसे जीवन की उनके घटनाएं होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइडेड होती है, घटनाएं होती है एक एक। ठीक है, अब मान लो नायक भोपा ये वाली घटना गा रहा है, तो भोपी क्या करेगी? भोपी लालटेन जलाकर इस घटना के ऊपर रोशनी रखेगी। ठीक है, और फिर मान लो कि नायक भोपे ने इस वाली घटना के बारे में गा दिया, अब वो इस घटना पे आ गया, तो नायक भोपी क्या करेगी? अब इस घटना के ऊपर लालटेन की रोशनी करेगी। इसी को क्या कहा जाता है? फड़वाचन कहा जाता है। तो नायक भोपे जो है वो क्या करते हैं? पाबूजी राठौड़ के फड़ का वाचन करते हैं। और क्या बजाते हुए करते हैं? तो रावण हत्ता बजाते हुए, रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता बजाते हुए ये पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन करते हैं। अब रावण हत्ता कैसे बना? तो ये भी कहा जाता है, पाबूजी कौन थे? लक्ष्मण जी के वंशज थे। तो पाबूजी के अनुयायी जो थे ये पहुंच गए श्रीलंका, और श्रीलंका में इन्होंने क्या किया? रावण की जो लाश थी वो बरामद कर दी, और रावण की जो लाश होती है उसके बालों से इन्होंने एक वो बनाया, क्या नाम है, वाद यंत्र बनाया। और रावण की मतलब अस्थि अवशेषों से बना हुआ था, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? रावण हत्ता नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये मेन बात है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करेंगे पाबू जी के अनुयायी, कौन कौन सी जातियां जो है वो पाबू जी की अनुयायी है। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, पाबू जी को आराध्य देवता मानने वाली जातियां, पाबू जी को आराध्य देवता मानने वाली जातियां कौन कौन सी जातियां हो जाएगी भाई? पहली तो हो जाएगी रायका या रेबारी जाति। ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगी नायक या थ्योरी, इन्हें नायक भी कहा जाता है या इन्हें थ्योरी भी कहा जाता है, नायक या थ्योरी जाति। रायका तो देखो इनको ऊंट ला कर दिया इसलिए मानने लगे। नायक या थ्योरी क्यों मानते हैं? तो इसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि कुछ नायक या थ्योरी जाति के लोग गुजरात में काम किया करते थे, लेकिन गुजरात में जो इनका मालिक था उसने इनको मजदूरी देने से मना कर दिया, तो ये लोग पहुंच गए पाबू जी के पास। ठीक है, पाबू जी इनके साथ में गुजरात गए, गुजरात जाकर इन लोगों को ब्याज सहित इनकी मजदूरी वापस दिलवाई, तो ये लोग भी इनसे खुश हो गए। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है भील जाति। भील जाति, ये भील जाति है, जनजाति नहीं है। बाड़मेर साइड में एक भील जाति भी रहती है, तो भील जाति जो है वो भी पाबू जी को अपना आराध्य देवता मानती है। इसके अलावा ध्यान रख लेना मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान ये भी क्या करते हैं? पाबू जी राठौड़ की पूजा करते हैं। तो मेहर जाति के मुसलमान पाबू जी की पूजा करते हैं। ठीक है,
लास्ट हम बात करेंगे पाबू जी के ऊपर लिखे गए ग्रंथों की। ठीक है, पाबू जी के ऊपर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनके ऊपर बातें करते हैं। तो नेक्स्ट आपको लिखना है पाबू जी पर लिखे ग्रंथ। तो पाबू जी पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो पहला आप ध्यान रखना, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश जो है वो लिख रहे हैं मोडिया आस जी। कौन लिख रहे हैं? मोडिया आस जी लिख रहे हैं। ठीक है, पाबू जी री बात, पाबू जी री बात, पाबू जी री बात है वो लिख रही है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, पाबू जी रो छंद, पाबू जी रो छंद, पाबू जी रो छंद लिख रहे हैं बिट्ठू मेहा। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है पाबू जी रा सोरठा, पाबू जी रा सोरठा। ठीक है, पाबू जी रा दूहा या दोहा, ये लिख रहे हैं लग राय, लग राय। ठीक है, रामनाथ कवि, कवि रामनाथ, कवि रामनाथ। और लास्ट आप ध्यान रख लेना पाबू जी रो रूपक, पाबू जी रो रूपक, पाबू जी रो रूपक जो लिख रहे हैं उन व्यक्ति का नाम है मोतीसर बगतावर, मोतीसर बगतावर। ठीक है, तो ये पाबू जी के बारे में मेन ग्रंथ हो गए। पाबू जी पर प्रकाश कौन डाल रहा है? तो मोडिया जी ये क्या कर रहे हैं? पाबू जी पर प्रकाश डाल रहे हैं। पाबू जी की बात कौन कर रही है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कर रही है। पाबू जी का छंद कौन लिख रहा है? बिट्टू मेहा। पाबू जी का सोरठा, तो सोरठा कवि रामनाथ। दोहा या दुहा लग रहा है, और रूपक मोतीसर बगतावर। तो ये मेन बातें हो गई पाबू जी राठौड़ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट लोक देवता है उनको लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं और उनको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वो भी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।